हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13A करने जा रहे हैं, जो कि है 19 अप्रैल 2021 की। आज मंडे है, आपकी दो वर्कशीट आती हैं ए और बी। अभी हम ए करेंगे, बी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ए वाली वर्कशीट पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है बच्चों, और इसका पाठ है शेखीबाज मक्खी। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की वर्कशीट का शेखीबाज मक्खी पाठ हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी हम वर्कशीट करने जा रहे हैं। अगर आप इस पाठ को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं एनिमेशन में, तो मैं आपको इस पाठ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको समझ भी आएगा ये पाठ, जिससे आपको वर्कशीट करने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए पाठ शेखीबाज मक्खी बोलकर मज़े से पढ़ते हैं, और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाठ में मक्खी ने ऐसा क्या किया कि उसे शेखीबाज कहा गया। शेखीबाज का मतलब बढ़ चढ़कर बात करने वाला होता है। इसी तरह पाठ में आए कुछ और नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। ठीक है, शेखीबाज का मतलब क्या होता है? बढ़ चढ़कर बात करने वाला, यानी खुद में काफ़ी घमंडी, है ना। तो चलिए हम और भी पाठों का मतलब, और भी शब्दों का मतलब जानते हैं जो कि इस पाठ में दिए गए हैं। प्रश्न 1 देखिए, पाठ में आए नए शब्दों के सही अर्थ कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। धीरे धीरे नहाना, बड़ा शरीर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन शब्दों का मतलब, यहाँ इन ब्रैकेट में जो शब्द लिखे हैं उनमें से चूज करना है। जैसे पहला देखो, स्नान। स्नान का मतलब क्या होता है? नहाना। ठीक है, तो यहाँ ये जो नहाना लिखा है ना, इसको हम लिख देंगे इधर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या है? विशालकाय, विशालकाय। ठीक है, विशालकाय यानी बड़े शरीर वाला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बड़े शरीर वाला जो लिखा है उसको हम इधर लिख देते हैं। उसके बाद देखो मंद मंद, मंद मंद यानी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे इधर लिखा है इसको हम इधर लिख देते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। कीट पतंगे यानी जो कीड़े वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहले ये किसका चित्र है? मच्छर का, तो यहाँ मच्छर लिख देते हैं। ये कौन है? मक्खी। नीचे हम मक्खी लिखेंगे। ये है दलचट्टा। ठीक है, ये है मकड़ी, और ये क्या है? चींटी। तो ये सारे आप इनके नीचे इनके नाम लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों सोचिए और झटपट इनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सोचना है और आंसर लिखना है। पहला है, दो कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं। तो ज़्यादातर सबके घर में क्या होते हैं? मच्छर और मक्खी। ठीक है, मच्छर लिख देंगे और सेकेंड नंबर पे मक्खी। उसके बाद ख है, दो कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं। तो घर के बाहर तो कई कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे तिलचट्टा, तितली। ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, बूझो तो जाने, उस्ताद तुमको माने। नीचे कीट पतंगों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए, वह दी गई खाली जगह में उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखो, बूझो तो जाने, उस्ताद तुमको माने। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ पहेलियां दी गई हैं, इनको हल कीजिए फटाफट से, है ना। तो देखते हैं, पहला क्या है? मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। तो ये कौन होती है? तितली, है ना। आपने बाहर भी देखी होगी उड़ती हुई, तो तितली लिख दीजिए इसके आगे। ख है, रात में मैं हूँ चमकता, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर हूँ लगता। तो रात में कौन चमकता है? बताइए, जुगनू चमकता है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी के अंदर रहकर उसे उपजाऊ बनाऊं, इसलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं। तो कौन है ये? केंचुआ। केंचुआ मिट्टी के अंदर रहता है और उसको उपजाऊ बनाता है। ठीक है, किसानों के ये दोस्त कहलाता है। ठीक है, यानी किसानों की काफ़ी मदद हो जाती है इससे, केंचुआ। ठीक है बच्चों, तो ये आप इनके आगे इनके कीट पतंगों के नाम लिख लीजिएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।